पाकिस्तान के अंदर लेबर के हालात दिखाएंगे कि पाकिस्तान में लेबर किस हालात के अंदर रह रहे हैं, किन मुश्किलात का सामने पाकिस्तानी लेबर को मजदूरी कितनी मिलती है, एक दिन के अंदर कितना अर्न करती है पाकिस्तानी लेबर के हालात के बारे में आपको बताएंगे और ये भी साथ में बताएंगे कि लेबर अपना घर किस तरह चलाते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे हालात कैसे पाकिस्तान के अंदर लेबर के? हालात बहुत बुरे हैं, सही है। 12-13 हज़ार रुपये 14 हज़ार रुपये किराया चला है मकानों का, और सुबह 6 बजे से हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कोई किसी का तामुन नहीं करते, कोई गरीब को पूछता ही नहीं है। हम तो बहुत हमारे हालात हो रहे हैं। एक दिन की आपकी कितनी कमाई हो जाती है? भाई देखो को मुख्तलिफ है, कोई 1000 रुपये दिहाड़ी देता है, कोई 1500 देता है, कोई 2000 देता है। अब रेगुलर नहीं है, कभी लगी कभी नहीं लगी। लेबर के लिए आज के क्या हालात हैं आपके? नहीं, मजदूरी है नहीं है। सुबह से आप आए हुए कितने बजे से आते हैं? सुबह इधर 7 बजे पहुँच जाते हैं, 6:30 बजे। तो अभी शाम के 5:30 बज गए, ठीक है, मतलब 5:30 तकरीबन हो गए। तो आपको अभी तक काम नहीं मिले? नहीं मिला, क्या करें। तो महीने के अंदर कितने दिन काम मिलता है आपको? महीने के अंदर ये मिल जाता है 10-15 दिन। 10-15 दिन पहले भी जब लेबर जिससे बात की वो भी यही कह रहे हैं, महीने के अंदर 10-15 दिन काम मिलता है लेबर के। पाकिस्तान के अंदर लेबर की क्या सिचुएशन है? भाई लेबर की सिचुएशन यही है, तो कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, यही हाल है। और क्या करें, सारा दिन बैठे रहते हैं, धंधे का हाल है नहीं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्या कर सकते हैं। इंडिया में आपको काम करने का मौका मिले, इंडिया में जाके काम करेंगे? भाई इंडिया में जाएंगे पर ये इंडिया वाले कहाँ आने देंगे। इंडिया में अगर मौका मिले आपको, इंडिया जिस तरह तरक्की कर रहे हैं, इंडिया इसी तरह तरक्की करते रहे, आपको अगर मौका मिले तो आप जिस जाएंगे? देश का या जिस राज्य का अगर राजा चोर है तो उसके यहाँ पर प्रजा और उसके यहाँ की जो लेबर है उनके क्या हालात होंगे, ये आपको सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से वहाँ की पब्लिक या वहाँ के जो मजदूर तबका है वो किस तरह से झेल रहा है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उनकी जिंदगियाँ जी पाना और उनका अपना घर पालना और अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना, यानी कि सब कुछ उनके लिए मुसीबत का सबक बना रहता है। और ऐसे ही कुछ हालात पाकिस्तान के अंदर हैं। पाकिस्तान के लेबर इस समय रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है मजदूरों को काम मिल पाने में भी मुश्किल हो रही है। जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो केवल इसलिए सड़क पर बैठे रहते हैं कि कोई आएगा और उन्हें ले जाएगा, और अपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो या पेंटिंग का काम हो या किसी प्रकार का ऐसा काम हो जो मेहनत कश मजदूर करते हैं, जिसमें मेहनत का काम होता है, तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल हालात पैदा हो रखी हैं। और ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने पर आपको पता चलेगा कि कितने बुरे हालात वहाँ पर चल रहे हैं इस समय। इंडिया के अंदर भी बेरोजगारी है, लेकिन इतनी भयंकर तरीके से नहीं है कि अगर मजदूर 15-15 दिन 20-20 दिन जो है जाता है मजदूर मंडी में और वहाँ पर उसे जो है काम नहीं मिलता है। ऐसे हालात इंडिया के अंदर तो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी है तो थोड़ा बहुत जो है पढ़े लिखे लोगों को है कि वो उन्हें जो है सरकारी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब्स यहाँ पर भर भर के पड़ी है। लेकिन अब इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं, जो कि शोषण वगैरह की और सैलरी की, ये सारे इशू तो हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो बिल्कुल इस तरह से है कि वहाँ पर अगर एक आदमी पहुँचता है तो उसको 50 लेबर घेर लेते हैं, और कोई 500 में तो कोई 400 में तो कोई 700 में, ऐसे करके वहाँ पर मतलब कोई एक फिक्स रेट नहीं है कि इतना ही लेबर पर डे के हिसाब से जो है वहाँ पर जाएगा। तो ऐसे में बहुत बुरी स्थिति है। और साथ ही साथ अभी इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि एंकर उनसे पूछ रहा है कि भैया आपको भारत अगर जाने का मौका मिले और वहाँ पर आप काम करेंगे तो क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे लेबरों ने तो हामी भरी है, बहुत सारे जो वहाँ के जो मतलब मुस्लिम भाई हैं वो तो समझ ही रहे हैं कि किस तरह से कट्टरता पर टिके हुए हैं, तो उन लोगों ने मना भी कर दिया। लेकिन वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर भारत के अंदर उनको रोजगार दिया जाए तो वो दौड़े चले आएंगे। ये बात कन्फर्म हो रही है इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ जो है वहाँ का इस तरह से माहौल बना हुआ है कि कंस्ट्रक्शन के लिए जो सामान है, जो चीज़ें हैं, जैसे सीमेंट है, बालू है और भी जो कुछ सरिया से वगैरह, तो ये सब चीज़ें इतनी महंगी हुई पड़ी हैं कि कोई जल्दी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं कर पा रहा है, एक छोटे क्लास का मिडिल क्लास का आदमी। और इसके चलते जो है भारी मुसीबत लेबरों के ऊपर पड़ रही है। साथ साथ हालात कुछ इस तरह से बन रखे हैं कि लेबर बेचारे रो रहे हैं और बिलख रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से लेबर वहाँ पर जो है परेशान हैरान है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले जाएंगे, वो बात नहीं है, हमारे को तो रोजी करनी है, बच्चों के लिए रोजी करनी है। बच्चों की अकल लाल की रोजी हो तो हम तो हर जगह जा सकते हैं। क्यों मतलब आप नफरत करते हैं इंडिया से या नहीं करते? क्या सोचते हैं आप इंडिया के बारे में? इंडिया से वो भी हमारा मुल्क है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया ही हमारा मुल्क है, ये भी पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है। क्योंकि ये आपस में बन जाते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं। अभी ये नफरत करते हैं, क्योंकि इंडिया की चीज़ें इधर आती तो हमारे लिए सही आसान बन जाते हैं, हर चीज़ सस्ती होती है। क्यों उधर से लेके आते हैं, चीन से लेके आते हैं, ईरान का तेल लेते हैं। ईरान का तेल क्यों नहीं लेते? अमेरिका का लेके आते महंगा है, ईरान से लेते तो सस्ता नहीं पड़ता। हाँ, ये बात आपने ठीक कही है। इंडिया से अगर बिजनेस हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपके साथ जो अंकल खड़े हुए ये तो कह रहे हैं मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, सिर्फ मुसलमानों के मुल्क में जाएंगे। कोई भी चीज़ आती है ना हमारे पास सस्ती मिले तो हमारे ले जाना चाहते हैं इंडिया। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको मौका मिल जाए तो। इंडिया लेके जा रहा है तो इधर भी लेके जाएगा। आखिर तुम इंडिया क्यों लेके अभी कहाँ जाएगा, गाड़ी नहीं आ रही है। ये बताओ आप हमें इंडिया क्यों लेके जा रहे हैं?
आपको लेके नहीं जा रहा, मैंने सुने मेरे आप सवाल नहीं समझे लगते, मैं आपसे समझ रहा हूँ आप। हाँ मैंने आपसे ये पूछा आपकी राय कि आप जाना चाहते नहीं जाना चाहते? ये मैं नहीं जाना चाहता हाँ हूँ। बस ठीक है, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। मेरी राय ये कह रहे हैं आपके जो साथ खड़े हुए आपके जो लेबर आपके दोस्त हैं भाई, ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे इंडिया, हमको मौका मिलेगा हम जाएंगे। ये जा सकता है, ये महाजर लोग हैं, ये जा सकते हैं। हाँ। ये जा सकते हैं, ये है भी इंडिया के। इंडिया से बिजनेस हो जाए उसकी उसकी चीजें ये हमारे भाई है भी गैर मुस्लिम इंडिया के ही है, ये हमारे मुस्लिम नहीं है, ये गैर मुस्लिम है, ये इंडिया जा सकते हैं। नहीं देखें मेरी बात सुने, क्या हुआ देखे इंडिया जा सकता है, इसके लिए रास्ता खुला हुआ है भाई, हमारे लिए मुश्किल है। देखिए ये भाई हिंदू है, हाँ हिंदू है ये भाई, पूछा तो इसमें इन्होंने कहा मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, इसमें क्या हर्ज क्या है? चला जाए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। कोई बात नहीं है, लेकिन हम नहीं जाना चाहते, वो जाना चाहता है उसको ले जाओ। हाँ बट ठीक है ना, ये आपकी अपनी राय, भाई की अपनी राय। हाँ अच्छा, इसको ले जाओ। हम बोलते हैं कि भाई इंडिया से बिजनेस हो जाए तो हमारे लिए आसान हो जाए हर चीज। में मना है, हमारे नबी ने मना कर फरमाया कुरान मजीद के अंदर। कर रहे हैं ना, ये काम कर रहे हैं, हिंदू से पूछो कि देखिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब सुने तो सही ना, जब उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया जाना पसंद करूंगा, आपने उनको क्या कहा कि ये तो हिंदू है, ये तो इंडिया वाला है, ये तो जाएगा, मतलब आपकी इस बात से उनका तो दिल दुखा होगा ना। इसका मुल्क है, ये जाना चाहता है तो चला जाए, हमें कोई एतराज नहीं है, समझ आई ना, हमें कोई एतराज। हम लेकिन आपको उनकी राय का एहतराम करना चाहिए ना, अगर उन्होंने कोई बात बोली। बहुत एहतराम किया, एहतराम कर करके हम थक गए, हमने अपना मुल्क गवा दिया, खत्म कर दिया अपना, क्या एहतराम करे। और पाकिस्तान के अंदर तो हालात अल्लाह की जात पाक जैसे चल रहे हैं, मजदूर लेबर के लिए बहुत मुश्किलात है, इतनी की मुश्किलात है कि गरीब आदमी यहाँ पे पिसा हुआ है, और उसके लिए कम से कम आदमी को एक बंदा जो 10-10 दिन हो गए बेचारे यहाँ पे गुर्बत के मारे बैठे हुए हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? क्या सूरत हाल है? हालात यही आप देख रहे हैं, यहाँ काम नहीं है, परेशानी है, मजबूरी। हम तो गांव से आए हैं, वहीं भी सैलाब का सिलसिला चल रहा है, यहाँ भी मजदूरी नहीं है, सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ। हमको तो एक हफ्ता हो गया कि एक ही दिहाड़ी लगी हुई है, पहले 1500 दिहाड़ी चलती थी, अभी 800 पे बंदे जा रहे हैं, 700 पे बंदे जा रहे हैं, अभी यही बात है हालात। देखिए 800-700 की जो बात कर रहे हैं, अगर 800 रुपये यहाँ पे लेबर को मिलता है एक दिन का, तो 800 रुपया पाकिस्तान के 800 रुपये जो हैं वो इंडिया के तकरीबन 200 के करीब बनते हैं, बल्कि 250 से 300 रुपये करीब बनते हैं, 250 रुपये बनते हैं। यहाँ पे अगर लेबर को 800 रुपये मिले, आपको अगर इंडिया में जाके काम करने का मौका मिले, करेंगे इंडिया में? तो इंशाल्लाह मैं क्यों नहीं करूँगा। हमें एक ऐसा मौका चाहिए कि हम अपना घर भी चला सके, कोई ऐसे कारोबार चला सके। हम लोग इधर तो पाकिस्तान में तो भूखे मर रहे हैं भाई। ये जो पाकिस्तान के वजीर है ना, बाहर से भाई फंड मंगवाते हैं, फंड दो, ये दो, वो दो, वो हम लोगों को नहीं मिलता है, ये खुद ही उगल के जाते हैं। हम लोग बस ये मजदूर बनते हैं, हम लोग परेशान। हम यही कहते हैं कि हमको 1000-1500 मिल जाए ना, ताकि हमारा घर सुकून से चला जाए। हम वो नहीं कहते हमको 1 लाख मिले, 50,000 मिले, मतलब निज़ाम जिंदगी चलता रहे जी, बस जिंदगी अच्छी सुकून के साथ गुजरती रहे। आपको अगर इंडिया में जाके काम करने का मौका मिले, इंडिया में आपको मजदूरी मिले, वहाँ पे वीज़ा आपको मिल जाए, इंडिया में जाके काम करेंगे आप? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में रोजी है नहीं, सारे मजदूर शोधे बैठे हुए हैं, कारोबार है नहीं, ऐसा रोजी मिलेगी तो जाएगा मतलब, और क्या करेगा। तो इंडिया के अंदर इंडिया का रुपया भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कितना टाइम आप इंडिया के अंदर पक्का रह के वहीं काम करना पसंद करेंगे या मजदूरी के लिए इंडिया जाएंगे? मजदूरी के लिए जाएंगे, और क्या करेंगे। मजदूरी चाहिए होगी तो मजदूरी करने ये काम करने जाएंगे ना। यहाँ पे हालात सही है नहीं, बंदा कहाँ जाए। क्या हालात है लेबर के पाकिस्तान के अंदर? लेबर का कैसे गुजर बसर हो रहे हैं? बस वक्त पास कर रहे हैं, वक्त पास कर रहे हैं, मतलब वक्त गुजार रहे हैं। हाँ, मिला आज आपको? नहीं मिला, बैठे हुए हैं। आज आपको काम नहीं मिला? अल्लाह मियाँ दे रहा। महीने के अंदर कितने दिन काम करते हैं? ये पूरे महीने में 1 दिन लगा बस। इस पूरे महीने में 1 दिन आपने काम किया? 1 दिन। तो फिर कैसे गुजर बसर होते हैं? आपका घर का निजाम कैसे चलता है? अल्लाह ताला खिला देता है।